राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो अध्याय 16 जो है वो देवी तथा असुरी स्वभाव के बारे में है। तो पिछले अध्याय में भगवान ने हमें बताया था कि किस प्रकार से पूरी प्रकृति जो है एक उल्टे प्रतिबिंब वाले वृक्ष के समान है, और जो भी है यहाँ असत है, और सत्य में जाने के लिए भक्ति करना चाहिए। लेकिन जो इस पेड़ में ब्रांचेस में डालियों में फंसे हुए हैं जीवात्मा, उनका जो भाव है इस शरीर से संबंधित और इस संसार से संबंधित, वो दो प्रकार का होता है। तो भगवान अब ये बताएंगे कि 26 वो विशेष दैवी गुण कौन से हैं जिनसे हम यहाँ से छूटते हैं, और उसके बाद 6 ऐसे आसुरिक गुण कौन से हैं जो हमें यहाँ बांधते हैं। और ये पहले 6 श्लोक में भगवान समझा के समाप्त कर देंगे, और उसके बाद विस्तार से वो बताएंगे कि ये आसुरिक गुण कैसे होते हैं, क्योंकि मुख्यतः संसार में आसुरिक गुणों का दर्शन होगा, इसलिए इन आसुरिक गुणों को अपने अंदर ढूंढना और इन्हें समाप्त करना आवश्यक है। और फिर अंत में 3 श्लोक में भगवान बताएंगे कि कैसे जो है 3 दरवाजे हैं इस आसुरिक गुणों के कारण जो खुलते हैं, और जिसके कारण व्यक्ति नरक का भागी होता है, और कैसे एक समझदार व्यक्ति को इन तीनों दरवाजों से न जाके भगवान के रास्ते जो है अपने आप को शुद्धि करके उनकी सेवा में जाना चाहिए। तो ये इस 16वें अध्याय का सार है। तो हमेशा हम देखते हैं जीवन में, हम सब ने समुद्र मंथन की कथा सुनी है, तो वहां पे भी दो जो है वो फोर्सेस हैं, दो शक्तियां हैं जो लगी हुई हैं, सुर और असुर। सुर कौन है? जो भगवान के कहे अनुसार चलते हैं। और असुर कौन है? जो भगवान और शास्त्रों की अवहेलना करके चलते हैं, जो केवल अपने सुख की कामना करते हैं, वो असुर हैं। और जो भगवान के अनुसार सबके सुख की कामना करते हैं, वो सुर हैं। और दूसरे शब्दों में कहें तो जो भगवान के सुर में सुर मिलाते हैं वो सुर हैं, और जो भगवान के सुर में सुर नहीं मिलाते हैं वो बेसुर है, मतलब असुर है, बेसुरे हैं। तो ये हमने पेड़ के बारे में समझा था कि इसमें बहुत सारे जो है फ्रूट्स लगते हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष के। और ये फ्रूट्स लगते हैं इच्छाओं के कारण। ये पूरा पेड़ जो प्रतिबिंब में दिखता है वो हमने कल समझा था, वो इच्छा या डिजायर की सरफेस पे होता है। तो कौन सी इच्छाएं हैं जो हमें यहाँ से छूटने के लिए बनाती हैं, क्वालिफाई करती हैं, और कौन सी वो इच्छाएं हैं जो हमें यहाँ बांधती हैं? तो भगवान ने कहा कि हे भरतपुत्र, निर्भयता, आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, दान, आत्म संयम, यज्ञ परायणता, वेद अध्ययन, तपस्या, सरलता, अहिंसा, सत्यता, क्रोध विहीनता, त्याग, शांति, छिद्रान्वेषण में अरुचि, समस्त जीवों पर करुणा, लोभ विहीनता, भद्रता, लज्जा, संकल्प, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, ईर्ष्या तथा सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति, ये सारे दिव्य गुण हैं जो देवी प्रकृति से संपन्न देव तुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं। तो अगर हम देव तुल्य हैं, देवी प्रकृति से संपन्न हुए हैं, तो हमारे अंदर ये गुण होना चाहिए। ये बहुत आवश्यक गुण हैं जिनको भगवान कहते हैं कि ये दैवी गुण हैं। तो दैवी गुण उस व्यक्ति में होंगे जो दिव्यता की ओर अग्रसर हो रहा है। तो ये सारे जो दैवी गुण हैं पहले 3 श्लोक में भगवान ने समझाए। तो इसको कहते हैं दैवी संपदा। तो या तो हमारे जीवन में आसुरी संपदा हम इकट्ठी कर सकते हैं, या दैवी संपदा इकट्ठी कर सकते हैं। और अगर हम आसुरी संपदा इकट्ठी करते हैं तो 3 गुणों के अधीन ही यहीं पर हम पड़े रहते हैं। और अगर हम दैवी संपदा ग्रहण करते हैं अपने जीवन में, तो हम उत्तरोत्तर उन्नति करते हुए भगवान के धाम में जाने के अधिकारी बन जाते हैं। इसलिए ये जो पूरा सिस्टम है दैवी वर्णाश्रम धर्म का, उसका पूरा पर्पस यही था कि हर कोई व्यक्ति अपनी इस उन्नति के लिए, आध्यात्मिक उन्नति के लिए
अग्रसर हो पाए अपने अपने इंक्लिनेशन के हिसाब से। तो पहले ही हमने समझा है, ये जो 4 वर्ण आश्रम का सिस्टम है, ये किसी के जन्म से निर्धारित नहीं होता है, उसके कर्म से निर्धारित होता है। और ये जो 4 वर्ण और आश्रम है, इनमें कोई भी ऊंचा या नीचा नहीं है, कोई ऊंच नीच या छुआछूत का भाव नहीं है। इन सब में ये है कि आप अपने इंक्लिनेशन से अपनी चॉइस करो, लेकिन भगवान को सेंटर में रख के कर्म करो। तो अगर कोई ब्राह्मण है तो वो भी भगवान की यशोगाथा को गाए, अगर कोई क्षत्रिय है तो वो धर्म की स्थापना के लिए लड़ाई करे, अगर कोई वैश्य है तो इसलिए वाणिज्य का कार्य करे कि वो गौ रक्षा कर पाए और जो है धन और धान्य का उपार्जन करके पूरी समाज को सुख दे पाए। और अगर कोई किसी का सेवक भी है तो वो इस भावना से सेवा करे और स्वामी भी इस भावना से उससे सेवा कराए कि दोनों की आध्यात्मिक उन्नति हो। तो ये दैवी वर्णाश्रम धर्म है जिसमें दैवी संपदा रहती है। तो ये जो दैवी संपदा है, इनको हम आचार्यों के आधार पर समझें तो कुछ क्वालिटीज जो हैं वो गृहस्थों के लिए हैं, कुछ ब्रह्मचारियों के लिए, कुछ सन्यासी और कुछ वानप्रस्थों के लिए। हम सब जो गृहस्थ हैं उनको सबसे प्रमुख जो क्वालिटी ध्यान देना चाहिए वो है चैरिटी, अर्थात दान देना, स्वयं की इंद्रियों पे संयम रखना और भगवान के लिए सेक्रीफाइस करना, तपस्या करना। जो ब्रह्मचारी है उसको वेद अध्ययन करना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। और जो वानप्रस्थी है उसको भी तपस्यामय जीवन जीना चाहिए। सन्यासी की क्वालिटीज क्या है? वो निर्भय होना चाहिए, उसको किसी से भय नहीं होना चाहिए, सत्य बोले वो, और स्वयं की प्यूरिफिकेशन और बाकी सबकी प्यूरिफिकेशन के लिए कार्य करे। उसका स्त्रियों से कोई भी संबंध नहीं होना चाहिए, धन से कोई संबंध नहीं होना चाहिए और ज्ञान के अलावा उसका कोई भी हेतु नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से भगवान ने जो क्वालिटी हमें बताई है ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य को देखेंगे तो बहुत लंबा तात्पर्य प्रभुपाद ने इसमें दिया है। भगवत गीता के अंदर लंबे तात्पर्यों में से एक है ये। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम ध्यान देकर इन क्वालिटीज को डिस्कस करेंगे क्योंकि ये हम भक्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वालिटीज। तो निर्भयता क्या होती है? निर्भयता को हम अलग अलग तरीके से समझ सकते हैं जीवन में कि ये निर्भय है, इसको डर नहीं लगता है, ये बहुत निडर है। लेकिन प्रभुपाद जो स्पिरिचुअल एंगल से इसको समझाते हैं वो ये है कि ये दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि परमात्मा स्वरूप श्री कृष्ण के अगर मैं शरणागत हो गया हूं तो वो मेरी रक्षा करेंगे, अवश्य रक्षिबे कृष्ण। विश्वास पालन, ये विश्वास होना कि भगवान श्री कृष्ण मेरी रक्षा करेंगे, चाहे कितनी भी जटिल से जटिल कठिनाई मेरे जीवन में आ जाए। और हम श्रील प्रभुपाद का जीवन अगर देखते हैं तो हम देखते हैं कि 35 डेज की उन्होंने एक कार्गो शिप के ऊपर यात्रा की, वो भी लगभग 70 साल की उम्र में। और वो किस लिए? कि गुरु महाराज ने उनको बहुत सालों पहले एक आदेश दिया था कि तुम विदेश में जाके कृष्ण भक्ति का प्रचार करो। और रास्ते में अमेरिका जाते हुए 3 बार श्रील प्रभुपाद को बहुत सीवियर हार्ट अटैक्स आए, सी सिकनेस हुई, लेकिन उसके बाद भी वो बॉस्टन हार्बर पर पहुंचे। और फिर 1 साल तक अथक प्रयासों के बाद धीरे धीरे इन सब प्रयासों का फल मिला। तो कोई आप वृद्ध व्यक्ति को जो पोस्ट रिटायरमेंट उसको कहेंगे कि जाओ आप प्रचार करो, तो व्यक्ति अपने पड़ोसी के घर या पड़ोस के मोहल्ले तक भी नहीं जाना चाहेगा। और शिला प्रभुपाद अकेले, जेब में पैसे भी नहीं है और अमेरिका में किसी को वो जानते भी नहीं, लेकिन निर्भयता क्या थी और उस निर्भयता का कारण क्या था, आधार क्या था? आधार ये था कि शरणागत की रक्षा जरूर कृष्ण करेंगे, मैं शरणागत हूं, अब मेरी रक्षा का भार कृष्ण के ऊपर। आत्मशुद्धि, श्रील प्रभुपाद के पास जो है बहुत अच्छी गृहस्थ जीवन था उनका, बहुत उन्होंने धन का उपार्जन किया, लेकिन कितने शुद्ध थे वो। जब इस्कॉन भी बनाया तो उन्होंने इस्कॉन में भी बहुत सारा डोनेशन आया, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट हुए, लेकिन श्रील प्रभुपाद कहीं भी एक जगह जो बंद के नहीं रहे। प्रभुपाद परिवज्रकाचार्य की तरह हर जगह ट्रैवल करके बस प्रचार करते रहे, उन्हें किसी चीज का भी लोभ नहीं था, क्योंकि उनकी आत्मा जो है पूर्ण रूपेण शुद्ध थी। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारे थोड़े से समय पहले ही शिला प्रभुपाद यहाँ से उन्होंने प्रयाण किया,
हम बहुत सारे ऐसे भक्तों से, गुरु महाराज सबसे मिल सकते हैं जिन्होंने प्रभुपाद को देखा है, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो ये आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन सन्यासी क्यों सबके घर घर जाता है, तो आप अगर श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे तो श्रीमद् भागवतम के अंदर आता है कि सन्यासी कितनी देर तक किसी के घर रुकता है। बोले इतनी देर तक रुकता है जितनी देर में जो है गौ माता को दोहने में समय लगता है। उससे ज्यादा सन्यासी किसी एक स्थान पर नहीं रुकता, और वो भी जब रुकता है उतनी देर तो वहां पे केवल ज्ञान देने के लिए जाता है। वो भिक्षा मांगने नहीं जा रहा है, भिक्षा मांगना तो एक बहाना है। वो तो गृहस्थों को कृष्ण भावना अमृत जगाने के लिए जा रहा है। और दान ये गृहस्थों के लिए है। गृहस्थों को अपने जीवन यापन की कमाई का एक भाग जरूर भगवान की सेवा में देना चाहिए। आत्म संयम, कितना आत्म संयम होना चाहिए? इतना आत्म संयम होना चाहिए कि जो नियामक सिद्धांत, रेगुलेटिव प्रिंसिपल हमें दिए गए भक्ति में, उनको हमें दृढ़ता पूर्वक पालन करना चाहिए। यज्ञ परायणता ये भी गृहस्थ के लिए है। तो कौन सा यज्ञ करें? बोले हमारे घर में कहाँ हम यज्ञ वेदी बनाएंगे, हम तो फ्लैट में रहते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु आए और उन्होंने कहा कि संकीर्तन यज्ञ करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस तरह इंद्रियों का संयम करना, दान और यज्ञ करना ये गृहस्थों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वेद अध्ययन करना, वेद अध्ययन करने के लिए जो ब्रह्मचारी हैं उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन बाकी सबको भी वेदों का और शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। इसे स्वाध्याय कहते हैं। और तपस्या, तो अभी हमने देखा कि लगभग 70 वर्ष की उम्र में श्रील प्रभुपाद ने कितनी तपस्या की। और उसके बाद जब इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ बनाया, तो अगले 10 वर्षों में लगभग 13 बार उन्होंने पूरे विश्व का भ्रमण किया और प्रचार किया। ये हमने पहले सत्र में एक देखा भी था कि किस तरह प्रभुपाद की जीवनी कठिनाइयों से भरी थी। सरलता भी बहुत आवश्यक। सरलता ब्राह्मणों का गुण है। तो सरलता क्या है कि जो जैसा है सीधा साधा होना चाहिए। कोई भी कुटिलता व्यक्ति के अंदर नहीं होना चाहिए, कोई कपट नहीं होना चाहिए। हमेशा क्या होना चाहिए? सरलता का भाव होना चाहिए। कोई पशु हिंसा नहीं करना चाहिए। अपनी जीभ के स्वाद के लिए किसी को नहीं मारना चाहिए, क्योंकि हर कोई ऐसा समझिए कि वो योनियों की जो साइकिल है उसमें एक उसकी प्रगति हो रही है, कि करके वो अलग योनि में जा रहा है। अब आप उसका वध कर देंगे तो उसकी प्रगतिशीलता को रोक दिया आपने, और उसकी प्रगतिशील जीवन को रोका है, तो उसका रिएक्शन आपको भी भोगना पड़ेगा। सत्यता, अपने स्वार्थ के लिए कभी भी सत्य को तोड़ना या मरोड़ना नहीं चाहिए। कई बार हम करते हैं ऐसा कि थोड़ा सा घुमा दें क्या, ना बोलें क्या। हम्म? अश्वत्थामा हतो व नरो व कुंजरो व, ऐसे कह के हम बच नहीं सकते हैं। तो सत्यता होना चाहिए। प्रामाणिक गुरु के पास जाके समझना चाहिए कि सत्यता क्या होती है। क्रोध विहीनता होना चाहिए। क्रोध आना भी नहीं चाहिए। हमने कल देखा था कि क्रोध क्यों आता है। ध्याय तो विषयान पुंसा का जो परिणाम है वो क्रोध है, जब इच्छा की पूर्ति नहीं होती। तो रजोगुण तथा काम से क्रोध उत्पन्न होता है। तो क्रोध पे नियंत्रण का अर्थ हो गया कि रजोगुण में रहोगे आप तो क्रोध तो आएगा। दूसरों का दोष नहीं निकालना चाहिए। छिद्रान्वेषण की बिल्कुल भी रुचि नहीं होना चाहिए। हमेशा ऐसा होना चाहिए कि हम व्यर्थ में किसी के पीछे नहीं पड़ेंगे, और व्यर्थ में उनको सही करने की कोशिश भी नहीं करेंगे। शांत होना चाहिए व्यक्ति को। जो जितना दिया है भगवान ने, जैसे स्थिति में रखा है, उसमें शांति संतुष्टि का अनुभव करना ही भक्ति है। बहुत बहुत ज्यादा उग्र कर्म करना, यहाँ वहां भागना, ये आसुरी स्वभाव है। इसलिए बहुत आवश्यक है कि हमें निष्कपट जीवन जीना चाहिए। जीवों पे करुणा का भाव हमारा जो है वो बहुत ही प्रगाढ़ होना चाहिए। कोई लोभ नहीं होना चाहिए, गृहस्थों के लिए और सन्यासियों के लिए विशेष। सन्यासियों को लोग दान देते हैं धर्म के लिए, तो वो उनके लिए नहीं है, धर्म के कार्य के लिए है। और ऐसे ही गृहस्थ जब धन अर्जन करते हैं तो उन्हें भी समझना चाहिए कि अपने परिवार को कृष्ण भावनामृत जीवन देना उनकी जिम्मेदारी है। ऐसा कहा गया है शास्त्रों में, विशेषकर भागवत में, कि अगर आप किसी भी स्थिति में लीडर हो, आप परिवार के लीडर हो, आप समाज के लीडर हो, आप अपने डिपार्टमेंट इंस्टीट्यूट के लीडर हो,
आप कहीं ना कहीं हम सब लीडरशिप पोजीशन में। तो उसकी क्या विशेषता है? लीडर वही कहलाने लायक है जो अपने डिपेंडेंट्स को कृष्ण भावना अमृत के द्वारा यहाँ से मुक्ति की राह और भगवान की भक्ति की राह दिखा सकता है। जो ये कार्य नहीं कर रहा है वो लीडर कहलाने के लायक नहीं है। भद्रता होना चाहिए। श्रील प्रभुपाद हमेशा कहते हैं कि डिवोटी इज ए परफेक्ट जेंटलमैन। परफेक्ट जेंटलमैन होना चाहिए आपका उठना बैठना व्यवहार बात करना। और जब कोई नहीं देख रहा हो तब भी आपके मन में क्या विचार चलते हैं, सब में भद्रता होना चाहिए। अगर वो जेंटलमैनशिप नहीं है तो कहीं ना कहीं आप दिखावे वाली भक्ति कर रहे हो। दिखावे वाली भक्ति नहीं, सत्य भक्ति जिनमें भद्रता होना बहुत आवश्यक। लज्जा होना चाहिए। कई बार हम गर्हित से गर्हित कार्य कर लेते हैं। आजकल तो बहुत बड़ा फैशन है, कुछ भी वस्त्र धारण कर लो, कुछ भी शब्दों का उपयोग कर लो, कुछ कुछ भी किसी भी पदार्थ का सेवन कर लो, और कोई लज्जा नहीं है। लोग खुलेआम सबके सामने अपने से बड़ों के सामने भी कैसी कैसी भाषा और कैसे कैसी जो है व्यवहार कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें कोई लज्जा नहीं। लज्जा बहुत बड़ा आभूषण है, ना केवल स्त्रियों के लिए, हर भक्त के लिए। संकल्प ये बहुत आवश्यक है। अब आपने भक्ति में आने का निर्णय कर लिया, लेकिन आप 2 दिन 16 माला किए, 3 दिन कुछ भी नहीं किए, फिर 8 माला किए, फिर 3 माला किए, फिर गायब हो गए, तो ऐसे भक्ति नहीं होगी। संकल्प का अर्थ है कि किसी भी प्रयास से विचलित या उदास नहीं होना। अब निर्णय कर लिया कि रोज 16 माला करेंगे मरते तक, तो 16 माला करेंगे मरते तक। करेंगे मतलब करेंगे। धैर्य और संकल्प ये बहुत आवश्यक है। क्षत्रियों को बलशाली होना चाहिए, क्योंकि उनका काम है कि वो निर्बलों की रक्षा करें, धर्म की रक्षा करें। अहिंसा होने का व्यर्थ का दिखावा नहीं करना चाहिए क्षत्रियों के लिए। क्षत्रिय ने किसी को जीत लिया, वो जो है वो विनाशकारी बुद्धि वाला व्यक्ति था, तो उसका वध कर देना चाहिए। अगर आप अहिंसा के नाम पे उसको छोड़ोगे वो और स्ट्रांग होके वापस आएगा। ये जब से बुद्धिज्म इंडिया में बहुत प्रोमिनेंट हुआ और लोगों ने क्षमा अहिंसा को जरूरत से ज्यादा इंपॉर्टेंस देना चालू की, राजाओं का इन्फ्लुएंस हो गया इन बातों को सुन के। और क्या हुआ, बाहर से जब आक्रामकता करने के लिए लोग आए, आक्रमणकारी आए, तो क्या हुआ, इन्होंने क्षमा कर दिया। अगली बार वो और बड़ी फौज लेकर आए और इनको नष्ट कर दिया। तो क्षमा करने की शोभा नहीं है क्षत्रिय को। क्षत्रिय को बहुत विशेष परिस्थिति में ही किसी को क्षमा करना चाहिए, नहीं तो दमन करना चाहिए। छोटे मोटे अपराध के लिए क्षमा करना अलग बात। धैर्य, शिल प्रभुपाद से ज्यादा धैर्य मैंने तो अपने जीवन में किसी में नहीं देखा। 40 वर्षों तक शिल प्रभुपाद भारत में प्रचार करने का प्रयास करते रहे और एक भी स्थान पर कोई सफलता का चिन्ह नहीं मिला। लेकिन शिल प्रभुपाद ने एक बार भी ये नहीं बोला कि अब मैं और क्या करूं, छोड़ते हैं अब हम। नहीं, शिल प्रभुपाद लगे रहे कि किसी तरीके से हम शिल प्रभुपाद अर्थात उनके जो गुरु महाराज है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज, उनके वचनों का पालन कर पाए और प्रचार कर पाए। पवित्रता, तो बाहरी पवित्रता नहीं कि बाहर से आप बहुत बढ़िया साबुन लगा लिए, बढ़िया आपने डिओड्रेंट लगा लिया। आंतरिक पवित्रता, मन की पवित्रता, व्यवहार की पवित्रता, ये बहुत आवश्यक है। शिल प्रभुपाद लिखते हैं कि ये विशेषता पवित्रता आवश्यक है जो वणिक लोग हैं, अर्थात जो वैश्य लोग हैं, क्योंकि वो काला बाजारी करते हैं। जैसे ही उनको मौका मिलता है तो वो ज्यादा धन कमाने के लिए चीजों को छुपा देते हैं, होर्डिंग करते हैं। बोले ऐसा नहीं करना चाहिए। ईर्ष्या और सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति होना चाहिए। तो ये 26 जो गुण बताए हैं प्रभुपाद ने, बहुत अच्छे से समझाएं। ये तात्पर्य अच्छे से पढ़िए जब भी आपको समय मिले, क्योंकि ये सबसे विशेष गुण है, ये शोभनीय गुण है, ये सबसे बड़े गुण हैं जो हर किसी के अंदर होना चाहिए। जिनके अंदर ये 26 गुण होंगे उनकी भक्ति बहुत जल्दी वर्धन करेगी। और जो सोचते हैं कि नहीं हम इन गुणों के बिना भक्ति कर लेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। चैतन्य महाप्रभु बहुत स्पेसिफिकली छोटा हरिदास की कथा में हमको ये समझाते हैं। तो ये बहुत विशेषता है और यही शोभायमान है, इसी से हमारी शोभा बढ़ती है। अब भगवान बताते हैं कि ये जो असुरी लोग हैं इनके भी तो कुछ गुण होंगे। तो ये 6 विशेष गुण हैं जो आसुरी स्वभाव के लोगों में। और वो क्या है? दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता और अज्ञान।
तो दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता और अज्ञान, इसको कुछ भी समझाने की आवश्यकता नहीं है वैसे, क्योंकि ये सब तो हम अपने आसपास और अपने अंदर रोज ही दर्शन करते हैं। तो दंभ कैसा है? दंभ ऐसा है कि बस मैं अपने नाम को सुनना चाहता हूँ, और बस बाकी जो कुछ मैं धर्म का पालन करने का केवल दिखावा कर रहा हूँ। और अगर गलती से भगवान की कृपा से मुझे थोड़ा बहुत कुछ ज्ञान मिल गया, और अगर उसके साथ अर्थ भी आ गया, तो फिर आप देखिएगा कि मैं कितना दर्पवान हो जाऊंगा, मैं कितना एरोगेंट हो जाऊंगा, मैं किसी को कुछ नहीं समझूंगा। और फिर अपना काम कराने के लिए और अपनी पूजा कराने के लिए, अपने रिस्पेक्ट को डिमांड करने के लिए मैं किसी भी हद तक गिर जाऊंगा, झूठ बोलूंगा। और अगर ये नहीं मिला मुझे तो मैं क्रोधित हो जाऊंगा, मैं बहुत ज्यादा जो है हार्श हो जाऊंगा। और ये सब का कारण क्या है कि मैं एक्चुअली अज्ञान में हूँ, मुझे यही समझ में नहीं आया कि असली में वास्तव वस्तु श्री कृष्ण है। जैसे हम देखिए कालिया की कथा में, अभी कुछ दिनों पहले हमने कालिया की कथा पे चिंतन किया था, शनिवार के दिन। तो हमने देखा था कालिया का भाव क्या है। कालिया का भाव ये है कि अरे कैसे कोई बालक यहाँ पे आ गया जहाँ पे मैं रहता हूँ, जहाँ पे मैंने इतना जहर फैला रखा है। तो ये जो दानवी आसुरी स्वभाव के लोग हैं, ये जहाँ रहते हैं वहाँ जहर फैलाते हैं। अब ये अलग अलग स्थान पे दिखेंगे आपको, समाज में भी जहर फैलाते दिखेंगे, हो सकता है कि किसी इंस्टीट्यूट में जहर फैलाते हुए दिखेंगे। टॉक्सिसिटी कहते हैं इसको। ये टॉक्सिसिटी कहाँ से आती है? ये आसुरी स्वभाव जो इनका है कि नहीं, हम तो जो है अपनी मर्जी से चलेंगे, भगवान के कहे अनुसार नहीं चलेंगे। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, ये आसुरी स्वभाव किन के अंदर पाया जाता है? तो बोले ये आसुरी स्वभाव पाया जाता है जो भौतिकतावादी है, क्योंकि उनमें सबसे ज्यादा गर्व है। कुछ भी अगर उन्हें मिल जाता है तो फूल का कुप्पा हो जाते हैं। और दूसरा, जो इम्पर्सनलिस्ट हैं, जो भगवान को नहीं मानते, जो भगवान के स्वरूप को नहीं मानते, उनके अंदर भी आसुरी स्वभाव है। तो बोले इन स्वभावों से क्या फर्क पड़ता है? बोले जिनके दिव्य स्वभाव हैं वो मोक्ष पाएंगे, और जो आसुरी गुण वाले हैं वो बंधते जाएंगे। इसलिए जीवन में आप देखो, भगवान की कैटेगराइजेशन है कि संसार में दो ही तरह के प्राणी हैं, एक देवी है और एक आसुरी। तो भगवान देवी गुण तो बता ही चुके हैं 26, और उन्होंने 6 आसुरी गुण भी बताए। लेकिन भगवान इतने में ही नहीं रुके, उनको लगा कि नहीं, आसुरी गुणों को जरा क्वालिफाई करना, समझाना और अच्छा है, जरूरी है। तो अब हम यहाँ से जब सुने तो इसको सुनते सुनते किसका चिंतन करें? तो बोले हम कंस का चिंतन करें, हिरण्यकशिपु का चिंतन करें, रावण का चिंतन करें? नहीं नहीं नहीं, हम अपना चिंतन करें और देखते जाएं कि इसमें से क्या क्या चीज हमारे अंदर टिक हो रही है। भगवान हमारा एक्सरे सीटी स्कैन निकाल के दे रहा है हमको। और मैं तो जब भी ये वाला पार्ट पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है कि ये तो पूरा मेरे ही बारे में लिखा हुआ है। अब आप सुनिए, देखिए, आपको लगेगा बिल्कुल कि मेरे ही बारे में लिखा हुआ है। जो आसुरी हैं वे नहीं जानते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उनमें न तो पवित्रता, न उचित आचरण, न सत्य ही पाया जाता है। तो उनका कोई विश्वास नहीं है। असुर कौन है? सिंपल भाषा में पूछा जाए, जिसको वेदों पे विश्वास नहीं वो सब असुर है। हमने तो वेदों को छुआ नहीं है, खोल के पढ़ना और समझ जाना तो बहुत दूर की बात है। तो अब बताइए, असुर हुए कि नहीं हुए? कैसे हैं वो? बोले डीमंस जो रहते हैं, असुर भी बड़ी बड़ी फिलोसफी देते हैं, ऐसा नहीं है। आप देखो तो भागवत के अंदर भरी पड़ी असुरों के द्वारा बोली गई फिलोसफी। जब हिरण्याक्ष का वध हो जाता है तो हिरण्यकशिपु पूरी लंबी लंबी स्टोरी और फिलोसफी बता रहा है, कहानी भी सुना रहा है, साथ में एग्जाम्पल, एलिगोरी सब दे रहा है वो। और क्या बता रहा है? बोले ये शरीर थोड़ी महत्वपूर्ण है, आत्मा है, आत्मा मरती नहीं। तो ये कौन कह रहा है? हिरण्यकशिपु जी का उवाच है। अगर आप वो हिरण्यकशिपु उवाच हटा के उसको पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि ये भगवत गीता का श्लोक है क्या, इतना ज्ञान है। और कंस को भी देख लो, तो जैसे ही उसके पता लगता है कि ये तो योग माया के द्वारा सब हो रहा है, और जब उसे समझ में आता है तो हाथ जोड़ लेता है। उन्हीं के जिनके बच्चों का उसने वध किया है, उन्हीं के सामने हाथ जोड़ के वो बिल्कुल भीगी बिल्ली बन जाता है कि मुझे माफ कर दीजिए। और रावण तो आप रामायण पढ़िए, वाल्मीकि रामायण तो बहुत प्रकांड पंडित है, सारे वेदों का ज्ञाता है, लेकिन फॉलो नहीं करता है। तो वेद पढ़ने भर से नहीं, वेद फॉलो करने से। तो हो सकता है आसुरी व्यक्ति भी अच्छा बोलता हो। अब ये तो हो गए हिरण्यकशिपु, रावण, पुराने जमाने के
हीरो हैं ये लोग, डीमंस हैं। और आज के ज़माने में भी ऐसे बहुत सारे हीरो, एग्ज़ एग्ज़ाम्पल के लिए मैं नाम किसी का भी नहीं लूँगा, लेकिन बहुत लच्छेदार भाषा, बहुत सारे फॉलोवर्स, लेकिन उनका बोलना कैसा है? उनका बोलना ऐसा है जैसे कोई गिद्ध हो या जैसे कोई लोमड़ी हो। तो गिद्ध और लोमड़ी जो है वो एक बार की कथा है कि एक व्यक्ति का निधन हो गया, तो गिद्ध और लोमड़ी दोनों जो है वो थे वहां पे शमशान में। जब उसको ले गए तो वहां पे वो दिन की बात थी। तो ये जो लोमड़ी थी, ये प्रचार करने लगी, ज्ञान देने लगी कि नहीं नहीं, आत्मा तो अमर है, अभी तुम्हें देखना चाहिए, हो सकता है जिंदा हो जाए, बैठ जाए। अब लोमड़ी क्यों ऐसा बोल रही है? क्योंकि वो रात में जो है उसको अटैक करके खाना चाहती है। और गिद्ध फिर अपनी फिलोसॉफी चालू हो जाता है कि नहीं नहीं, ये दिन का यही वाला शुभ समय है, इस समय सूर्य नारायण के सामने सब होना चाहिए। तो ये क्यों कह रहा है ऐसा? क्योंकि वो दिन में खा सकता है उसको। तो ये जो गिद्ध नुमा और लोमड़ी नुमा फिलोसोफर्स हैं अपने संसार में, आसपास बहुत सारे हैं और उनकी फॉलोअरशिप भी बहुत। लेकिन उनका हेतु फिलोसॉफी या भगवान से जुड़ना नहीं, उनका हेतु है कि कैसे हमें खाने को मिले। इतने सारे बड़े बड़े फिलोसोफर्स हैं, आप पढ़ो इनको, मैंने बहुत लोगों को पढ़ा है इसमें से, लेकिन कोई भी कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पाया। इतनी ज्यादा कंफ्यूजन वाली फिलोसॉफीज हैं इनकी, क्योंकि सच्चाई इनमें से किसी को नहीं पता थी। और इनमें से आधे लोगों की मृत्यु जो है वो सुसाइड से हुई है, ये हालत। तो क्या कहते हैं ऐसे बड़े बड़े महान गिद्ध नुमा फिलोसोफर्स और लोमड़ी जी? वो कहते हैं कि ये जगत मिथ्या है, इसका कोई आधार नहीं है, इसका नियमन किसी ईश्वर द्वारा नहीं होता। उनका कहना है ये काम इच्छा से उत्पन्न होता है और काम के अतिरिक्त कोई अन्य कारण नहीं। अब आप इस पूरे फ्रेज को उठा के रख दो और किसी भी साइंटिस्ट का नाम लिख दो नीचे, ये फिलोसॉफी उस साइंटिस्ट के द्वारा दी गई। और ऐसे निष्कर्षों का अनुगमन करते हुए आसुरी लोग जिन्होंने आत्मज्ञान खो दिया है और जो बुद्धिहीन, ऐसे अनुपयोगी और भयावह कार्यों में प्रवृत्त होते जो संसार का विनाश करने के लिए होते। हमने कल ही उदाहरण देखा था कि किस प्रकार से एटम बम किन लोगों के द्वारा बनाया गया, आइंस्टीन और ओपेनहेमर, इस सदी के दो सबसे प्रख्यात और सबसे बुद्धिमान व्यक्तियों के द्वारा एटम बम विनाशकारी बनाया गया। और उग्र कर्म कर करके क्या हो गया है कि अब एटम बम जो है, देखिए आप, इतना ज्यादा है कि एक स्टडी हुई, उन्होंने ये बताया कि इतने एटॉमिक वॉरहेड्स हैं वर्ल्ड में कि 30 बार पूरी धरती को समाप्त किया जा सकता है। इससे ज्यादा वॉरहेड पड़े हुए हैं लोगों के पास। तो ऐसे लोग कभी संतुष्ट तो होंगे नहीं, क्योंकि काम वासना उनकी भौतिक है और गर्व के मद में और मिथ्या प्रतिष्ठा में डूबे हुए मोहग्रस्त होकर सदैव क्षण भंगुर वस्तुओं के द्वारा अपवित्र कर्म का व्रत लिए रहते हैं। तो हमेशा अपवित्र काम करेंगे, क्षणिक चीजों के लिए भागते रहेंगे, क्योंकि उनको लगता है कि इंद्रिय तुष्टि ही मानव सभ्यता की मूल आवश्यकता। बोले मेरी इच्छा की पूर्ति हो जाए, उसके लिए चाहे किसी को मरना पड़े, किसी को मारना पड़े, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और इस प्रकार मरण काल तक उनको अपार चिंता रहती, लाखों इच्छाओं के जाल में बंधकर और काम और क्रोध में लीन होकर क्या हो जाता है उनका, वो हर तरीके से बस अपनी काम इच्छा की पूर्ति के लिए इलीगल से इलीगल काम करते हैं। लोग इतना कठिन एग्जाम निकालते हैं और बड़े बड़े ऑफिसर बनते हैं, और उसके बाद पहली पोस्टिंग होती है और रिश्वत लेते हुए धरे जाते हैं। ये क्या हो रहा था? उन्होंने तो शपथ ली थी कि हम जो है वो विधि के विधान के आधार पे चलेंगे। उन्होंने तो एथिक्स का अलग से एग्जाम पास किया था और फुल नंबर आए थे, और इंटरव्यू में सत्यता की बड़ी बड़ी बातें की थी। लेकिन जैसे कुर्सी पे आके बैठे तो एक साइन करने के जब उन्हें 10 लाख मिले तो बिक गए। क्यों? क्योंकि वो थे असुरी, दिखावा कर रहे थे सुर होने का। आसुरी व्यक्ति सोचता है कि मेरे पास इतना धन है और अपनी योजनाओं से मैं और अधिक धन कमाऊंगा। इस समय मेरे पास इतना है, किंतु भविष्य में बढ़कर और अधिक हो जाएगा। वह मेरा शत्रु है और मैंने उसे मार दिया है, और मेरे अन्य शत्रु भी मार दिए जाएंगे। मैं सभी वस्तुओं का स्वामी हूँ, मैं भोगता हूँ, मैं सिद्ध, शक्तिमान तथा सुखी हूँ। मैं सबसे धनी व्यक्ति हूँ और मेरे आसपास मेरे कुलीन संबंधी हैं। कोई अन्य मेरे समान शक्तिमान तथा सुखी नहीं है। और इस तरह क्या करूंगा?
मैं दिखावे के लिए यज्ञ करूंगा, दिखावे के लिए दान दूंगा और आनंद मनाऊंगा। ये मेरा भगवत गीता का सबसे फेवरेट श्लोक है, क्योंकि यहाँ पे भगवान ने एक बार में हम, या मैं अपनी बात करूं, जो सोच है उसको बिल्कुल एक बार में बता दिया कि यही हमारी सोच दिन भर जीवन भर चलती रहती है कि मैं वस्तुओं का स्वामी हूं, मैं ही भोगता हूं। जबकि भगवान 5.29 में कह चुके कि भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, बस हमको तो यही लगता है कि मैं ही भोगता हूँ, मैं ही शक्तिमान हूँ, मैं ही सुखी रहूंगा। और इस प्रकार अनेक चिंताओं से उद्विग्न होकर मोह जाल में बंधकर वो इंद्रिय भोग में अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं, और क्या हाल होता है उनका, बेचारे जाके नरक में गिरते हैं। अच्छा, बेचारे भी बोलना चाहिए उनको कि नहीं, ये सोचना चाहिए। तो इच्छा और इच्छा और इच्छा और इच्छा, इच्छा बढ़ती जाती है। इच्छा ऐसे जाल का निर्माण करती है जो खींच के आपको नर्क में डाल देती है। जैसे कि रावण के लिए हमने देखा था कि रावण एक सीढ़ी बनाना चाहता था जो स्वर्ग तक चली जाए, या साइंटिस्ट लोग जो और बड़े प्लेनेट पे जाके जो है जीवन की खोज करना चाहते हैं, तो लोगों ने अलग अलग जो है विमान बना लिए जो बड़े बड़े प्लैनेट्स पे चले जाते हैं, और वहां पे वो जीवन की खोज कर रहे हैं, लेकिन धरती पे जीवन कैसे जिया जाए ये नहीं सीखे। एक बहुत बड़े जो है विचारक रहे हुए, उन्होंने कहा कि संसार में गाइडेड मिसाइल्स हो गई, मतलब ऐसी मिसाइल हो गई कि आप बिल्कुल प्रिसीजन से उसको 1000, 2000, 3000 किलोमीटर दूर एक पॉइंट पे गिरा सकते हो, यहाँ से बैठे बैठे बटन दबा के। इतनी गाइडेड मिसाइल। लेकिन लोग कैसे हैं, मिसगाइडेड है। तो मिसगाइडेड आदमी के हाथ में गाइडेड मिसाइल आ जाएगी तो वो ऐसा हो जाएगा जैसे बंदर के हाथ में, उस तरह वो अपने को भी चोट पहुंचाएगा और सामने वाले को भी। तो उसे हमेशा लगेगा कि मैं श्रेष्ठ हूं, और इसका घमंड ऐसा रहेगा कि संपत्ति मिथ्या प्रतिष्ठा से मोह में आके कोई विधि विधान का पालन नहीं करूंगा, और दिखाने के लिए यज्ञ भी करेंगे, मंदिर भी जाएंगे, फोटो भी खिंचाएंगे, भक्ति की बातें भी करेंगे, हो सकता है प्रचार भी कर। लेकिन ये सब कैसे कर रहे हैं, वो अविधि पूर्वकम कर रहे हैं। उनको कोई इच्छा नहीं है करने की, वो तो बस ये दिखावा करना चाहते हैं कि समाज में उनकी प्रतिष्ठा बनी रहे। तो वो कभी कभी 5 करोड़ का जो है मुकुट दान कर देंगे भगवान के लिए, लेकिन भगवान में उनको विश्वास नहीं है। वो तो उन्होंने 500 करोड़ इलीगल तरीके से कमाए थे, तो 5 करोड़ का भगवान को भी दान दे के सेटिंग कर लेते हैं, ऐसा वो सोचते हैं। एक्चुअली भगवान में कोई विश्वास नहीं। तो भगवान में नहीं विश्वास वाले बहुत सारे लोग हैं। कुछ कहते हैं भगवान होते ही नहीं है, कुछ कहते हैं भगवान थे लेकिन अब उनका कोई पावर बचा नहीं, मर गए हों, और कुछ कहते हैं कि हम सभी भगवान हैं। ये सब खतरनाक लोग हैं। जहां भी आपको ये सुनने को मिले हम भगवान तुम भगवान, वहां से भाग जाना चाहिए तुरंत सरपट, नहीं तो वो आपका पता नहीं कितने आगे के जीवन नष्ट कर देंगे अपनी फिलोसफी से। तो ये जो मिथ्या अहंकार है, बल है, दर्प है, काम क्रोध है, इससे मोहित होके क्या करता है, बस भगवान को या तो नहीं मानता है, और अगर मान लिया तो उनसे ईर्ष्या करता है, जैसे हिरण्यकशिपु। और धर्म क्या है उसको समझ कुछ नहीं है, लेकिन धर्म की निंदा करनी, जो है उसकी निंदा करनी। तो अब इन लोगों के साथ भगवान क्या करते हैं, सुनिए ध्यान से। ऐसे लोग जो ईर्ष्यालु क्रूर नराधम हैं, उन्हें मैं निरंतर विभिन्न आसुरी योनियों में भवसागर में डालता रहता हूँ। यहीं गोल गोल घूमते रहते हैं, सर्कल करते रहते हैं, बाहर कभी नहीं निकल पाते हैं। एक जन्म मृत्यु, दूसरा जन्म मृत्यु, तीसरा जन्म मृत्यु, बार बार जन्म ग्रहण करते हुए कभी भी वो भगवान तक नहीं पहुंच पाते, धीरे धीरे अत्यंत अधम गति को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए ऐसे लोगों का संग हम करेंगे तो हम भी समाप्त हो जाएंगे स्पिरिचुअली। हमारा उस दिन स्पिरिचुअल सुसाइड होगा जिस दिन ऐसे लोगों के साथ संग कर लिया। तो बहुत हमें ध्यान रखना चाहिए। अब भगवान की कृपा इनके ऊपर भी है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए अधम योनियों में डाल दिया। भगवान कई बार अवतार लेके इन लोगों को लिबरेट कर देते हैं, जैसे हम देखते हैं कि नरसिंह देव के रूप में भगवान आए और हिरण्यकशिपु को लिबरेट कर दिया। तो श्रील बलदेव विद्याभूषण कहते हैं कि इस तरह से लोग जब सुनते हैं तो क्या ये सुनने से उनका सब कुछ हो जाएगा, या उन्हें कुछ और भी करना पड़ेगा, कैसे वो इस सबसे बाहर आ पाएंगे। तो अब भगवान बहुत कृपालु हैं, वो कहते हैं कि देखो, ये जो बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में अधम योनि में जो पड़े हैं, वो इन तीन में से किसी एक गेट से मेरे इस हिस्से में आए थे।
जहाँ पे कि वो फंस गए हैं आके। तो बोले 3 गेट से बचोगे तो तुम यहाँ पर नहीं आओगे। और वो क्या है, इस नरक के 3 द्वार है, काम क्रोध तथा लोभ। त्रिविधम नरकस्य द्वारम, 3 द्वार है, काम है, क्रोध है और लोभ है। जब जब काम वासना जागती है, ऐसा सोचिए कि वो नरक का गेट आपके लिए खुल रहा है, वेलकम सर, प्लीज कम इनसाइड। जब जब क्रोध आप कर रहे हो तो दूसरा गेट खुलता है, सर आ जाइए प्लीज। और जब जब हम लोभ करते हैं तो तीसरा गेट खुलता है। और अगर तीनों करते हैं तो तीनों गेट खुले हुए हैं, यू कैन एंटर फ्रॉम एनीवेयर। तो ये शुरुआत है डेमोनियक लाइफ की। आसुरी जीवन की शुरुआत होती है काम से, क्रोध से और लोभ से। इन 3 से बचना है, लोभ नहीं करना है। सब कुछ भगवान का है, मैं केवल उसका केयर टेकर हूं। सब कुछ भगवान के पोजीशन में है, मुझे मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो ठीक है। अगर ये भाव कर ले हम, तो ना हम में काम वासना जागेगी, ना क्रोध आएगा, ना लोभ आएगा। लोभ क्या है, जो मेरे पास है वो मेरे पास बना रहे। क्रोध क्या है, मुझे इससे ज्यादा मिलना चाहिए था, क्यों नहीं मिला। काम क्या है, जितना मिला है उससे और ज्यादा चाहिए। इन तीनों से बचना चाहिए। और इसका हल क्या है, निष्काम कर्म। जो व्यक्ति इन 3 नरक द्वारों से बच जाता है, वह आत्म साक्षात्कार के लिए कल्याणकारी कार्य करता है और परम गति को प्राप्त होता है। हम सबको परम गति चाहिए, तो परम गति के लिए यही कार्य हमें करना पड़ेगा। नहीं तो क्या होगा, ऐसे 3 गुण हमें खींच खींच के ये तीनों चीज से, सीढ़ी से उतारते उतारते नरक में ले जाएंगे। ये काम वासना क्रोध लोभ हमें कहीं का नहीं छोड़ेगा। या फिर भक्तों का संग करें, उनको शरणागत हो जाएं, गुरु महाराज को अपने जीवन में धारण कर लें, वेदों का अध्ययन करें, तपस्या करें, अपनी इंद्रियों पर संयम करें और भगवान के दर्शन के लिए जो है वो योग्य हो जाए। अब हमारे ऊपर है कि हमें सीढ़ी से ऊपर चढ़ना है कि इन सीढ़ियों से नीचे उतर के अधम योनियों को प्राप्त करना है। इसलिए शास्त्रों के आदेश की अवहेलना ना करें, मनमाने ढंग से ना चलें, नहीं तो ना सिद्धि मिलेगी, ना सुख मिलेगा, ना परम गति की प्राप्ति होगी। आजकल मॉडर्न जमाने में एक फैशन है कि हम तो मनमाने ढंग से काम करते हैं, हम किसी धर्म को नहीं मानते। यंगस्टर्स में बहुत कॉमन है कि आई एम स्पिरिचुअल बट नॉट रिलीजियस। ये दिखावा है। एक्चुअली बिना रिलीजन के स्पिरिचुअलिटी केवल ढकोसला और दिखावा होगी। इसलिए शास्त्र पढ़ेंगे और किसी गुरु के अनुगत्य होंगे तो वो हमें समझाएंगे कि शास्त्रों के अंदर क्या करना है और क्या नहीं करना है। अपने विम्सिकली हम नहीं सोच सकते कि ये करूंगा तो सही है और वो करूंगा तो गलत है। अगर हम विम्सिकली सोचेंगे तो हमसे कुछ भी नहीं हो पाए। तो ये रोजमर्रा के जीवन में ये भाव कैसे आए कि मैं ये काम क्रोध लोभ से बचा हूं कि नहीं बचा हूं, मेरे हर कर्म में भक्ति का एलिमेंट आया कि नहीं आया, मैं कम से कम रजोगुण तमोगुण से ऊपर उठ के सत्व गुण में जीवन जी रहा हूं या नहीं। इसी बात को समझाने के लिए भगवान ने क्या किया, भगवान ने 18वां अध्याय बोला। तो जो 3 गुण हमने समझे थे, सत्व गुण रजोगुण तमोगुण, तो सत्व गुण क्या है, ज्ञान है, लेकिन वो सुख से आपको बांध देता है। रजोगुण क्या है, असंख्य इच्छाएं हैं और काम वासना से आपको बांध देता है। और तमोगुण क्या है, पागलपन है, आलस्य है, और ये आपको निंद्रा से और इंटॉक्सिकेशन से बांध देता है। इसलिए हमें बंधना नहीं है, छूटना है, तो हमें हर अपने कार्य के श्रद्धा को समझना पड़ेगा। इसीलिए 17वें अध्याय को श्रील प्रभुपाद ने नाम दिया श्रद्धा के विभाग, डिविजन्स ऑफ फेथ। फेथ रखने के लिए भगवान कह रहे बार बार, परम गति किसको मिलेगी, जो शास्त्रों पे गुरु पे फेथ रखेगा, श्रद्धा रखेगा। अब उसकी शास्त्रों पे और गुरु पे श्रद्धा है या नहीं, वो कैसे समझेगा। तो वो समझने के लिए अब भगवान हमें आगे की बात बताएंगे। तो अभी तक क्या क्या कह चुके हैं वो, कि जो सत्व गुण में रहेगा उसके पूरे जो भी डोर्स हैं वो इल्यूमिनेट हो जाएंगे ज्ञान से, और वो सारे पाप से बाहर निकल जाएगा, और कम से कम ऋषि मुनियों का जो लोक है वहां तक चला जाएगा। जो पैशन में है, रजोगुण में है, उसकी इतनी सारी इच्छाएं रहेंगी, उन इच्छाओं के कारण बहुत सारे सकाम कर्म करेगा,
और फिर भी पूरी पूर्ति नहीं होगी तो वो कहीं न कहीं भागता ही रहेगा और उसके लिए उसका जन्म सकाम कर्मियों के बीच में हो जाएगा, क्योंकि कोई न कोई इच्छा लेके मरेगा। और जो पागल होगा, जो सोता रहेगा, जिसको पता ही नहीं है सही और गलत क्या है, वो भ्रम में पड़ा रहेगा और जानवरों की योनि में जन्म लेगा। तो ये तीनों बात याद रखिएगा, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। अब श्रद्धा भी 3 तरह की होती है। जो लोग शास्त्र के नियमों का पालन न करके अपनी कल्पना के अनुसार पूजा करते हैं, भगवान आप बताइए उनकी स्थिति कैसी है? वो सतोगुणी है, रजोगुणी है कि तमोगुणी है? तो अर्जुन ने बहुत ही इंटेलिजेंट क्वेश्चन पूछा कि आपने अभी बोला कि जो शास्त्रों का अध्ययन करेगा, गुरु धारण करेगा, वो परम गति को प्राप्त होगा। लेकिन मैंने तो ऐसे लोग भी देखे हैं जो शास्त्रों के नियमों का पालन नहीं करते लेकिन पूजा करते हैं। बोले उनको कहाँ रखोगे भगवान? उनकी कैटेगरी कौन सी है? तो भगवान कहते हैं कि अगर कोई वेदों को नहीं फॉलो कर रहा है तो वो अपनी इच्छा, अपने अंदर की डिजायर या इंस्टिंक्ट को फॉलो करेगा, और वो 3 तरह की हो सकती है, गुडनेस की, पैशन की या इग्नोरेंस की। तो वो क्या करेगा? या तो देवताओं की पूजा करेगा, या वो असुरों को पूजेगा, या फिर वो भूत प्रेतों को पूजेगा, क्योंकि उसकी इच्छा जहां बंध जाएगी उसी को वो पूजेगा। इसलिए जो शुद्ध सत्व में होगा वही वसुदेव को अर्थात भगवान श्री कृष्ण को पूजेगा। श्रीमद् भागवतम के अंदर सत्वम विशुद्धम वसुदेव शब्दितम, बोले सत्य विशुद्ध को वसुदेव कहा जाता है। इसलिए वसुदेव अर्थात भगवान कृष्ण की पूजा कौन करेगा? जो शुद्ध सत्व में होगा। इसलिए जिन्होंने शास्त्रों को टाल दिया है, पालन नहीं कर रहे हैं, तो एक तो वो लोग हो गए जिनको बहुत आलस से कौन पढ़े, रहने दो, चल तो रहा है काम। और कुछ लोग वो हैं जिन्होंने पढ़ लिया शास्त्र और उसके बाद बोला अरे जला दो इसको, ये कोई काम का नहीं। आजकल बहुत फैशन में चौराहे पे शास्त्रों को ऐसे आग लगा के जला देते हैं और बोलते कि हम बहुत प्रोग्रेसिव लोग हो गए। अरे भाई, तुम असुरों से भी गए बीते हो, असुर भी शास्त्रों को जलाते नहीं थे। तो जो लोग दम्भ अहंकार से अभिभूत होकर शास्त्र विरुद्ध कठोर तपस्या और व्रत करते हैं, शास्त्र में दी नहीं है लेकिन कठोर तपस्या कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं अपने मन माने, दिखावा कर रहे हैं, लेकिन मोटिवेशन भक्ति नहीं है, आसक्ति क्या है? काम वासना की, भौतिक तत्वों के को ही पूजा कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं कि अंदर भगवान है। तो भगवान को इससे कष्ट होता है। जीवात्मा जब इस तरह के व्यर्थ के कार्य करता है तो भगवान हमारे परम पिता है, हम बीज प्रदा पिता, उन्हें कष्ट होता है कि ये क्या जीवात्मा कर रहा है। जैसे माता पिता को कष्ट होता है जब बच्चा कुछ आउट ऑफ वे जाके इलीगल काम करने लगता है, क्योंकि ये शरीर ना भौतिक इच्छा पूर्ति के लिए है, लेकिन ये इसलिए भी नहीं है कि इसको काटा पीटा जाए ब्लेड से और बोला जाए कि ये हमारी भक्ति है। ये इसके लिए भी नहीं है। ये इसके लिए भी नहीं है कि अपने मनमाने जो है अब हम 20 दिन खाना नहीं खाएंगे। क्यों नहीं खाएंगे? बस नहीं खाएंगे, हमारी मर्जी है। तो ये क्या है? ये दिखावे वाली भक्ति है। ऐसी भूख हड़ताल, खासकर जो अपनी राजनीतिक कारणों के कारण लोग उपवास करते हैं, भूख हड़ताल, आमरण अनशन, पानी नहीं आ रहा इसलिए आमरण अनशन करेंगे, ये संस्कृति नहीं है। इस तरह का उपवास कहीं भी शास्त्रों में नहीं दिया गया। तो बोले ये तो हो गया श्रद्धा। बोले जो भोजन ग्रहण कर रहे हैं उसमें भी अंतर है क्या? बोले हाँ। सात्विक कोई व्यक्ति है तो वो आप एक चॉइस से उसके देख सकते हो, आप उससे पूछो आपको कैसा भोजन करना पसंद है। तो जो जीवन को शुद्ध करने वाला, बल, स्वास्थ्य, सुख, तृप्ति प्रदान करने वाला, ऐसा रसमय स्वास्थ्यप्रद, हृदय को बहाने वाला भोजन सात्विक भोजन है। सात्विक भोजन वो नहीं है जो बहुत तीखा खट्टा है, ये रजोगुण वाला भोजन है। ये रजोगुणी व्यक्ति को पसंद रहता है, बहुत नमकीन, गरम, चटपटा, जलन उत्पन्न करने वाला, मुश्किल से खा पा रहे हैं लोग, मिर्ची पे ऊपर मिर्ची खा लेते हैं लोग, बहुत तीखी चीजें खा रहे हैं, ये सब रजोगुणी व्यक्ति। ये आखिरी में क्या करेगा? दुख, शोक और रोग उत्पन्न करेगा, फिर बाद में डॉक्टर के पास चक्कर लगाएगा व्यक्ति। तो डिस्ट्रेस, मिजरी और डिजीज, ये तीनों चीजें हो जाएंगी अगर इस तरह का भोजन कोई ग्रहण करेगा। तो खाते हुए तो दुख हो ही रहा है, मिर्ची वाला है, फिर उसके बाद में खाने के बाद हमारी बुद्धि पे जो उसका असर पड़ता है, हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। और उसके बाद जो बीमारियां होती है, एसिडिटी होती है, प्रॉब्लम्स होती हैं, वो अलग होती है। और तीसरे प्रकार का भोजन क्या होता है? बोले खाने के 3 घंटे पहले पकाया हुआ स्वादहीन सड़ा, जैसे लोग मशरूम खाते हैं, लोग फर्मेंट करके क्या क्या फूड खाते हैं मेडिटेरियन डाइट में, झूठा खाना खाते हैं, ऐसी चीजें जिनको हम छूने में घिन छूटे,
ऐसी चीजें खाते हैं। आज ही एक व्यक्ति मेरे पास आए थे तो बोलते हैं कि हमारी ट्रेनिंग में, वो कमांडो हैं, तो हमारी ट्रेनिंग में बोले हमको बताया गया कि देखो ये सांप उन्होंने सामने छोड़ दी, बोले इनमें से एक को पकड़ो, काटो और इसका खून पियो, क्योंकि आपको कभी ऐसी स्थिति में जिंदा रहना पड़ा तो आपको सांप खाना पड़ेगा। फिर उन्होंने बोला कि हमें कुत्ता खाना पड़ा, हमें चूहा खाना पड़ा, और चमगादड़ की कहानी तो हम सबको पता है। तो ऐसी वस्तुएं जो खाएगा तो उसका क्या हाल होगा, उसकी चेतना का क्या स्तर होगा, जो सांप खा रहा है, चूहा खा रहा है, कुत्ता खा रहा है। बहुत सारे देश हैं जहाँ पे कुत्ता खाना डेलिकेसी माना जाता है, मतलब शादियों में लोग कुत्ता खिलाते हैं कि आज हमने आपके लिए कुत्ता बनाया। अगर वो इंडिया में आ जाए तो यहाँ गली के कुत्ते सब डर के मारे कहीं छुप जाएंगे, बोलिए आ गए, हमें ना ले जाए। तो ये जो अज्ञानता में है लोग, वो ऐसा भोजन खाते हैं। लेकिन ध्यान रखना चाहिए, भगवान को अर्पित किया हुआ भोजन इन तीनों कैटेगरी के ऊपर है। भगवान को अर्पित किया हुआ भोजन, गुरु महाराज को अर्पित किया हुआ भोजन जो है वो जब मिले तब उसे ग्रहण करना चाहिए। उसमें ये नहीं देखना चाहिए कि 3 घंटे पुराना है, नहीं तो बाकी कोई भोजन जो है आपको बीमार ही करेगा। बोले भोजन और श्रद्धा के अलावा यज्ञ भी क्या सात्विक और वो थे? तो बोले हाँ, यज्ञ वो सात्विक होता है जो निर्देश अनुसार कर्तव्य समझकर ऐसे किया जाए कि बस मैं यज्ञ के लिए यज्ञ कर रहा हूं, मुझे इस यज्ञ से अपने लिए कोई भी फल की इच्छा नहीं है। इसका अर्थ क्या हुआ? भगवान ने एक क्षण में बता दिया कि जितने कर्म कांड के यज्ञ हैं वो सात्विक यज्ञ की श्रेणी में नहीं आते हैं, क्योंकि वहां इच्छा होती है कि मुझे स्वर्ग की प्राप्ति चाहिए। भौतिक लाभ के लिए गर्ववश किया जाता है तो वो राजसी यज्ञ है। हम आजकल देखते हैं, अरे भारत पाकिस्तान का मैच है तो यज्ञ कर रहे हैं भारत जीते इसके लिए। अब आप बताओ, पूरे शास्त्रों को खंगाल डालो, आपको कोई यज्ञ नहीं मिलेगा जिसमें क्रिकेट में जीतने के लिए कौन सा यज्ञ करना चाहिए। लेकिन लोग गर्व के कारण, भौतिक लाभ के कारण यज्ञ किए जा रहे हैं। ये मूर्खतापूर्ण यज्ञ है। और ये कैसे यज्ञ हैं? क्योंकि ये कोई शास्त्र के निर्देशों की पालन नहीं कर रहे हैं। इनमें कोई प्रसाद का वितरण नहीं हो रहा है, कोई वैदिक मंत्रों का उच्चारण नहीं हो रहा है, किसी को दक्षिणा भी नहीं दी जा रही और कोई श्रद्धा भी नहीं है, बस कर रहे हैं यज्ञ। तो एक है वो यज्ञ के लिए यज्ञ करना, और बस एक है ये यज्ञ करना। ये तामसी यज्ञ है। ऐसा यज्ञ जो है व्यर्थ का यज्ञ है, ये अश्रद्धा है, ये दिखावे का यज्ञ है। लोग हजारों करोड़ों रुपए दिखावों के यज्ञ में हर साल भारत में खर्च करते हैं, ऐसा नहीं है। और उनको यही समझ नहीं है कि इससे बहुत कम में हमें भगवान के दर्शन हो सकते हैं। लेकिन उन्हें ये दिखावे की जो आदत पड़ गई है, तो वो ऐसे व्यर्थ के आयोजन करते हैं। आप देखिए अपने आसपास ही हर चौराहे पे अभी मौसम आ जाएगा, अभी थोड़ा मौसम गया भी है। इस मौसम के दौरान बहुत सारे लोग बहुत कुछ जो है वो चौराहों पर करेंगे, बहुत सारा चंदा भी इकट्ठा करेंगे, उससे शराब भी पियेंगे, जुआ भी खेलेंगे, बॉलीवुड के जो है भोंडे गाने भी लगाएंगे, उस पर नृत्य भी करेंगे और बोलेंगे कि ये क्या कर रहे हैं? बोले ये पूजा कर रहे हैं। ये पूजा कैसी है? ये तामसी पूजा है। इस पूजा का कोई भी लाभ नहीं होगा। जो देवता को आप परम प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हो वो भी ये पूजा ग्रहण नहीं करेंगे। तो इसलिए सही पूजा क्या है? परमेश्वर, ब्राह्मणों, गुरु, माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करना, शिल प्रभुपाद की पूजा करना, वो पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य, अहिंसा, ऐसा व्यक्ति का जीवन होना चाहिए। ये शरीर के लेवल की तपस्या है। कभी मन में आए कि शरीर के लेवल पे क्या तपस्या करें, तो हिमालय जाने की, ट्रैकिंग करने की आवश्यकता नहीं है। आप सबकी पूजा करो, पवित्रता, सरलता और अहिंसा। पवित्रता सबसे महत्वपूर्ण है। पवित्रता के द्वारा बहुत कुछ हमारे जीवन में हम अचीव कर सकते हैं। तो बोले बोलने के समय भी कोई तपस्या है क्या? बोले हाँ, वाणी की भी एक बड़ी सुंदर तपस्या है। अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम चयत स्वाध्याय अभ्यासनम चेव वांग्मय तप उच्यते। तो अनुद्वेग करम वाक्यम, जब भी मुंह खोलें तो एक फिल्टर लगाएं मुंह के आगे और बोले कि मैं जो बोलने वाला हूँ इसको सुन के किसी के जीवन में उद्वेग तो नहीं होने वाला है, कोई इससे कष्ट में तो नहीं आ जाएगा। अनुद्वेग करम वाक्य, मैं जो बोल रहा हूँ वो सत्य है कि नहीं है। फिर एकदम से हमारे मन में आएगा, प्रभु जी सत्य तो कड़वा होता है। तो भगवान भी जानते हैं कि हम कलयुगी लोग ऐसा बोल के कुछ भी बोलेंगे, इसलिए भगवान कहते हैं प्रिय हितम चयत, सत्य बोलो लेकिन कैसा? भाने वाला, हितकर।
जो अन्यों को शुद्ध न करे, ऐसा वाक्य बोलना है। तो सत्य बोलते समय भी प्रिय भी होना चाहिए, वो प्रिय, हमारा भाव भी प्रियता का भाव होना चाहिए। सत्य बोलना है तो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हमने डंडा मार दिया किसी को। अच्छी भाषा में समझा के प्राइवेटली हम सत्य बोल सकते हैं। और ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारी वाणी से कोई भी शुद्ध ना हो, ये वाणी की तपस्या है। और इस पे हमने जब चर्चा की थी श्लोक पे बहुत समय पहले सैटरडे को, तो हमने ये समझा था कि ये लाइफ टाइम का प्रोजेक्ट है। ये एक श्लोक भी कोई ले ले अपने जीवन में तो जीवन भर आपको रोज सोचना पड़ेगा कि मेरे बोलने से किसी को उद्वेग तो नहीं हो गया, मेरा वाक्य सत्य था कि नहीं था, लेकिन वो प्रिय था कि नहीं था, और वो उसके हित का था कि नहीं था। जब तक ये सारी चीजों पर टिकना हो, हमें मुंह खोलना ही नहीं चाहिए, चुप रहना चाहिए। बोलना तब चाहिए जब हमारे पास सच में कुछ बोलने के लिए है। हमें क्या बोलना चाहिए? तो हमें हरे कृष्ण मंत्र बोलना चाहिए, हमें भगवान कृष्ण की जो जीवनी है, जो उनकी कीर्ति है, उसका गान करना चाहिए। हमें वैदिक वांग्मय का ज्ञान करना चाहिए। ये हमारा जो है सार है। तो इस तरह हमने क्या देखा कि ये तीन गुण जो हैं वो बहुत कुछ डिटरमाइन करते हैं हमारे जीवन में। भगवान ने तीन गुणों को, हमने पिछले सत्र से आरंभ किया तीन गुणों को समझना, और भगवान इलॉबरेट करते करते यहाँ तक आ गए कि आप जो एक भोजन का कोर भी मुंह में डाल रहे हो तो वो भी गुण के कारण आपकी चॉइस है। आप जो मुंह से बोल भी रहे हो तो वो भी गुण के कारण है। आप जो यज्ञ भी कर रहे हो तो वो गुणों के अधीन होके कर रहे हो। आप जो तपस्या भी कर रहे हो, जो दान भी दे रहे हो, वो सब कुछ जो है गुणों के अधीन होके कर रहे हो। इसलिए हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि ये सारी एक्टिविटी गुणों से बाहर अगर करनी है तो एक ध्येय बना के करना चाहिए कि मैं भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ। तो मैं भोजन ग्रहण करूंगा भजन भगवान की प्रसन्नता के लिए, मतलब मैं प्रसादम ग्रहण करूंगा। मैं अगर कोई तपस्या यज्ञ दान आदि दूंगा तो भगवान के लिए करूंगा, मैं अपने लिए नहीं करूंगा, अपनी प्रसिद्धि के लिए नहीं करूंगा, क्योंकि अगर इस तरह से मैं करूंगा तो मैं यही बन जाऊंगा। अगर सार हमें कल के और आज के सत्र का खोजना हो तो ये स्लाइड है सार, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इग्नोरेंस क्या है और पैशन क्या है और गुडनेस क्या है? सत्व गुण क्या है? डू द राइट थिंग द राइट वे फॉर राइट रीजन। सही काम करना है, सही तरीके से करना है, सही कारण के लिए करना है। रजोगुण क्या है? करना सही है लेकिन रीजन गलत है। रीजन क्या है? मेरा नाम होना चाहिए, मेरा नाम फोटो छपना चाहिए। इग्नोरेंस क्या है? गलत काम है, गलत तरीका है और गलत रीजन है। अब जब भी आप कुछ करो या आज तक आपने जो कुछ किया है, जो याद है आपको, बैठिए और सोचिए, क्या मेरा रीजन सही था? क्या मेरा तरीका सही था? क्या मैं सही काम कर रहा था? अब सोचिएगा फिर, जब ये तीनों सही होंगे तो आप जो है सत्व गुण में हो। इनमें से एक भी गड़बड़ है तो फिर थोड़ा देखना पड़ेगा कि गड़बड़ तो है। तो मैं तमोगुण में गया था कि मैं रजोगुण में गया था? जब मैं अपने लिए कर रहा था, केवल अपने लिए कर रहा था, तो मैं रजोगुण में चला गया था। और जब मुझे पता ही नहीं था कि मैं किसके लिए कर रहा था, तो मैं तमोगुण में चला गया था। यही सार है, ये दोनों सत्रों का सार क्या है? चेक करना है। हर कार्य को चेक करिए, हर शब्द को चेक करिए, किस गुण के अधीन हूं मैं, कौन सी रस्सी नचा रही मेरे, कौन नचा रहा है मेरे। इसलिए तीन मोड्स क्या करते हैं? तो वो तीनों मोड में सबसे अच्छा क्या है? तीनों मोड्स में सबसे अच्छा है सत्वगुण। कल हमने देखा था कि मोड आपके मूड को बनाते हैं। तो मूड कैसे बनेगा? जिस मोड में ज्यादा रहोगे वही मूड हो जाएगा आपका। ग्रीड में रहोगे, फुलिशनेस में रहोगे कि नॉलेज में रहोगे? नॉलेज में रहना है तो भगवत गीता पढ़िए, रोज पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, और भक्तों के संग में पढ़िए। जब आप इस तरह से भगवत गीता पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपको ज्ञान मिलेगा, और उस ज्ञान से आपकी जो है प्रगति भी होगी। और हमें ये भी समझ में आएगा कि हमने आज तक अपने कर्म करते हुए अपनी सोच में क्या क्या मिस्टेक्स की हैं और कैसे इनको हम सुधार सकते हैं। तो आप सबका बहुत बहुत हम, अगर कोई प्रश्न नहीं हो तो यहीं पे विराम देंगे, अगर कोई प्रश्न है तो बताइए।
मेरा एक प्रश्न था। जी माता जी, हरे जैसा जी कृष्णा। अभी आपने, हाँ हाँ, जय श्री कृष्ण। जैसा कि आपने बताया कि आपके पास जो कमांडो आया उसको चूहा खाने के लिए बोला गया है। अब वो तो बेचारा अपनी ड्यूटी पर था। अब उसको जब कुछ नहीं मिलेगा तो वो तो अपने एक कर्म कर रहा है ना। देश के लिए, अपने लिए भी नहीं कर रहा, देश के लिए कहीं सेवा में वो है। तो उसको तो मजबूरी में खाना पड़ रहा है ना। तो वो किस उसमें आएगा उसका भोजन जो है। हम्म। उसको मजबूरी में अगर खा, उसको वो कमांडो अपने, उसको कमांडो बनने का आदेश किसने दिया था? अब उसको उसके कमांडो बनने का आदेश किसने दिया था? अब जीवन यापन चॉइस के लिए किसने कुछ तो की? बनना है, चॉइस तो है, ठीक है। चॉइस है ना, हर चीज में चॉइस है। आपको चॉइस करनी पड़ेगी, ऐसे तो आप कसाई बन जाओ और आप जानवरों को मारते रहो, बोले मैं क्या करता, मैं तो कसाई बन गया, है ना, जल्लाद बन जाओ। ऐसा नहीं होता है, जीवन में हमेशा चॉइस रहती है, निर्णय रहते हैं जो लेने पड़ते हैं मैं तो उसी संदर्भ आपको। में बस, उसी यस, संदर्भ में उसी सोचने संदर्भ लगी में कि बहुत हाँ, जरूरी चीज है समझना कि हम हर चीज देश के लिए कर रहे हैं, ऐसे बोल के हम कर्मों से छूट नहीं सकते। देश के लिए आप दुश्मनों को मार सकते हैं, देश में रहने वाले जीव जंतुओं को क्यों मार के खा रहे हैं? इसका कोई भी लॉजिक नहीं है। और वो जब स्थिति बनेगी तो कितने लोगों के लिए वो स्थिति बनेगी, ये भी सोचने की बात है। तो इस तरीके से अगर हम बोलेंगे कि जीवन यापन के लिए छूट दे दीजिए। जीवन यापन के लिए तो खैर देखिए, जब वहां पर है तो वो हो सकता है पेड़ पौधे भी हैं तो उसकी भी एक आदत डाली जा सकती है बजाय जीव जंतु ही खाने के। हाँ वही बात है। इसलिए ये तो बस कर रहे हैं लोग, ट्रेनिंग कॉपी कर रहे हैं कहीं से, तो वैसे के वैसे कॉपी चल रही है बेसिकली। हर चीज सत्व गुण में रह के भी की जा सकती है क्या? पहले सत्वगुण में रह के लोग फाइट नहीं करते थे? जब कुरुक्षेत्र की लड़ाई हुई थी तो सूर्यास्त के बाद में दोनों एक दूसरे के कैंप में जा सकते थे, मिल सकते थे। तो वो तो धर्म के बहुत आधार पे भी बहुत युद्ध होते थे। इसीलिए आजकल जो बात कहते हैं कि कौन सही है युद्ध में कौन गलत है, तो दोनों तरफ असुरिक जो है वो शक्तियां ही लड़ रही हैं। ऐसा नहीं कि रूस यूक्रेन की लड़ाई में एक सही और एक गलत है, दोनों ही असुर हैं। दोनों ही असुर हैं, दोनों को अपना कंट्रोलरशिप चाहिए। कोई भी भगवान के लिए थोड़ी लड़ रहा है। इसलिए वहां तो समझना खैर, चाहिए कि वो तो गहराई में फिलोसॉफिकली आप देखोगे वो धर्म, तो तो, ये वो धर्म युद्ध हो ही नहीं रहे हैं। हाँ, वो तो तो कोई भी युद्ध धार्मिक वो, नहीं है। हम वो तो हम युद्ध देशभक्ति को अपने एक अपने समय, ईगो के लिए हो रहे हैं। एक क्षण के लिए देशभक्ति को थोड़ा साइड में रख दें तो हमें समझ में आएगा कि पूरा संसार तो असुर लोग चला रहे हैं। केवल मीडिया मैनेजमेंट चल रहा है, सत्यता कहाँ है? भ्रष्टाचार हर जगह है। आप एक काम कराने जाओ बिना पैसे के, आपका एक काम नहीं होगा कहीं पर भी। तो ये भ्रष्टाचार है तो कहाँ है सुर, कहाँ है, कहाँ वो शक्तियां हैं जो सही सोचती और सही करती भ्रष्टाचार हैं? तो, भ्रष्टाचार की तो तो बहुत बड़ी कर्म वो पे हो है, जाती है। और कर्म पे है भ्रष्टाचार, हम बेरोजगारी चरम अगर पे हम है। अपने ड्यूटी पर भी युवा सही समय पर नहीं युवा जो जाते है तो वो, भी भ्रष्टाचार ही है। यस, यस, तो इसीलिए समझना चाहिए कि क्या हुआ नेपाल में, देखिए ना। युवा लोग जी, इतने फ्रस्ट्रेट हो गए कि जला दिया उन्होंने प्राइम मिनिस्टर की वाइफ को, और भागना पड़ा वहां से, रोड से, बड़े बड़े नेताओं को जो एक समय पावर में थे। क्यों है ये? करप्शन है रीजन, और कुछ थोड़ी है। इसलिए क्यों जनता इतनी फ्रस्ट्रेटेड है, हर जगह है। केवल हम यहाँ की नहीं, अमेरिकन का भी वही हाल है। वो भी परेशान है, तो यूरोप में भी सब परेशान है। प्रभुपाद अपने तात्पर्य में स्पष्ट लिखते हैं कि ये आसुरिक लोग हैं जो केवल सत्ता के लिए जो है वो मद में पागल हैं। कोई अंतर नहीं है इनमें और पुराने यही समय के राक्षसों में। यही सब तो कलयुग के लक्षण है। यही कलयुग के लक्षण है। 12वां स्कंद आप भागवतम का पढ़ें तो उसमें जो जो लिखा हुआ है सब कुछ आप होते हुए देखेंगे। टैक्सेस बढ़ते जा रहे हैं, लोगों को कोई फैसिलिटी नहीं है, कोई सेफ्टी नहीं है। कोई सेफ्टी है क्या, किसी को बताइए? एक बम फट जाता है, एक लैंडस्लाइड हो जाता है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है क्या हो रहा है। तो ये जो प्रॉब्लम है समाज की, इसका कारण बहुत, हम अलग अलग कंपार्टमेंट में रह के सोचते हैं कि नहीं कारण इस चीज का ये होगा, उस चीज का वो होगा, और अगली चीज का और कुछ जी, होगा। बल्कि ऐसा नहीं है, एक्चुअली कारण जी, एक ही है। जी, धर्म जी, जो है वो हीन हो गया है। धर्महीनता ही कारण है। धर्म को आप प्रतिष्ठा में रख दीजिए,
सब कुछ सही हो जाएगा। उससे ज्यादा और कुछ करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि धर्म की हम धर्म चर्चा ही नहीं करते, इसीलिए हम अलग धर्म अलग भी बात दिखावे करते का हैं। हो गया है। हाँ, हम अलग अलग बात करते हैं कि टीनेज हो जाते बच्चे तो सुनते नहीं हैं, गलत संगत में पड़ जाते हैं। मुझे अभी किसी ने बताया कि हॉस्टल के अंदर लगभग 95% से ज्यादा लड़के जो है स्मोकिंग और ड्रिंकिंग कर रहे हैं आज की तारीख में, अंडर ग्रेजुएट्स। अब जो आए हुए अभी घर से बाहर निकले, उनको 1-2 साल भी नहीं हुए, तो घर में क्या संस्कार मिले थे उनको कि 2 साल भी वो संस्कार बाहर नहीं टिक पाए, और वो स्मोकिंग और शराब में पड़ गए और क्रोनिक अल्कोहलिक बन गए, नाली में गिरे पड़े मिल रहे, हेड इंजरी हो रही, एक्सीडेंट हो रहे हैं उनके। यस, आई डिडंट वांट टू से गर्ल्स बिकॉज इट विल हर्ट पीपल, बट गर्ल्स ऑल्सो। एंड अब ये तो बात होगी, बोले ठीक है सर वो तो प्रोफेशनल कॉलेज में आए। तो अब मैं आपको रिसेंट का वाक्य बताता हूँ। जो बच्चे अभी 9th-10th में हैं और कोचिंग क्लास में पढ़ने जा रहे हैं, वो स्मोकिंग कर रहे हैं। और ये जबलपुर की बात कर रहा हूँ मैं बॉम्बे या इंदौर की बात नहीं कर रहा हूँ। तो ये इतना तो इतना सही कह रहे हैं आप। संस्कार गिर गिर कैसे गया इतना संस्कार। हम कभी भगवत गीता की चर्चा ही नहीं करते घर पे। हम तो उनको बैठा के खुद बॉलीवुड के गाने और डांस दिखाते हैं हीरो हीरोइन के, जहाँ पे वो विलेन स्मोकिंग कर रहा है और हीरो हीरो बना हुआ है, सिगार पी रहा है। तो क्या होगा, उसको लगता है हीरो बनने के लिए सिगार तो पीनी पड़ेगी ना पिताजी। तो मैं भी ले आया हूँ, एक आप पीजिए एक मैं पीऊंगा। या तो इतनी ओपन सोसाइटी हो जाइए, बैठ के पीजिए उनके साथ, या फिर उनको संस्कार दीजिए। ये जो हमने चोला ओढ़ रखा है ना कि हम तो बहुत संस्कारी हैं, 5 मिनट लगेंगे समझने में कि सब संस्कार की धज्जियां उड़ चुकी हैं देश के अंदर। केवल मीडिया मैनेजमेंट की सहारे हम विश्व गुरु बन के घूम रहे हैं। कोई हम में काबिलियत नहीं है। लोग बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में लोग जो पेपर्स लिख रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, एक पेपर उठाते, 4 पेपर उठाते, कॉपी करके लिख देते। एथिक्स तो जीरो है, प्लेगियरिज्म कर रहे हैं, यहाँ से उठाए वहां से उठाए लिख दिया, बोले ये हमारा। 4 चीजें देखी, उनको 40 बना के छाप दिया। ये हालत है, ये सच्चाई है, ये सत्यता है। इसके बल पे हम बोलेंगे कि हम धार्मिक देश हैं और हम धर्म का पाठ पढ़ाएंगे दूसरों को, दूसरे हंसते हैं हम पे। इससे ज्यादा धार्मिक दूसरे लोग हैं। आप कभी बात करिए, बैठिए कभी दूसरे धर्मों के साथ, आपको समझ में आएगा। मैं बात करता हूँ छोटे छोटे बच्चे जो 6-7 साल के हैं, वो मदरसे में कंपलसरली जा रहे हैं, और आप उनसे बात करोगे तो वो एक के बाद एक जो है वो कुरान की आयतें सुना देंगे आपको। और बच्चे मेरे पास दूसरे भी आते हैं जिनके सरनेम वो हैं जैसे चतुर्वेदी द्विवेदी, मतलब 4 वेद और 2 वेद का जिनको ज्ञान होना चाहिए, उनको 4 वेद के नाम नहीं मालूम है, और 15-20 साल के लड़के हैं। अब कंट्रास्ट बिल्कुल। देखिए, आप अपने बच्चों को धर्म नहीं सिखा रहे हो तो कोई और कुछ बिल्कुल। और सिखाएगा, इंटरनेट सिखाएगा, चैट जीपीटी सिखाएगा। फिर आप कहोगे सर ये क्या हो गया। अरे तो ये हमने ही इसको इनविटेशन दिया है, नहीं इसलिए तो इस बहुत बात आवश्यक है। पर तो वो धर्म हमको वाले लोग बोलते भी हैं। इसी बात बोलते पर भी वो हैं, धर्म के लोग बोलते हैं। बिल्कुल कहते हैं सही बोलते हैं, बिल्कुल सही कहते हैं आप बोलते लोग, हैं। बोले आप लोग आप हैप्पी बताओ। बर्थडे बोलना सिखाते हो, केक कटवाना सिखाते हाँ, हो। आप तो सिंपल बात देखो ना, मैं तो हर बार देखता हूँ जन्माष्टमी के समय जुलूस निकलता है, उसके अंदर बॉलीवुड के गाने चला के लोग अजीब सा डांस करते हैं, जहाँ पे भगवान के बड़े बड़े मूर्तियां जो है साथ में चल रही हैं। आप मुझे बताओ, कोई और धर्म में अगर उनका धार्मिक जुलूस निकलता हो तो क्या डीजे पे गाने पे डांस नहीं, होता है क्या, अभद्र या शराब पी के नाचते हैं अभद्रता क्या तो लोग। बहुत ग- गणेश अभद्रता जी को तो ले बहुत जा बढ़ रहे हैं गई लोग है। और पीछे इतना अश्लील डांस करते हैं कि शर्म आती है कि गणेश जी को यहीं डुबा दो यार नाली में, ज्यादा खुश होंगे वो। कहाँ ले जा रहे हैं वहां तक, परेशान हो जाएंगे तुम्हारे साथ। और ये वो तो जो बहुत बड़ा सात आठ दिन विषय रख है। के जो 7-8 दिन रख के जो वहां पे करते हैं वो चौराहे पे, वो तो बैन कर देना चाहिए। ऐसे थोड़ी भक्ति होती है। भक्ति को इतना चीपली दिखाओगे आप और ऐसे करोगे तो क्या होगा, वो बाकी धर्म के लिए हम मजाक बनते हैं। और हमारी जो यंग जनरेशन है, जो सोचने वाले बच्चे हैं, वो तुरंत निर्णय कर लेते हैं भैया ऐसा तो नहीं बनना हमको, इसलिए ये रिलीजन खराब है। क्योंकि हमें जो रिलीजन का सही एस्पेक्ट था वो उनको कभी एक्सपोज ही नहीं होने दिया, दिखाया ही नहीं, हम बताया ही नहीं कि हमारी कितनी ग्लोरी है।
कि एक श्लोक पे हम जो है वो कई दिन तक चर्चा कर सकते हैं, इतना ज्ञान तो भगवत गीता में। लेकिन कब होगा? जब हम पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे। यही इन सारे सत्रों का जो है सार है। आपको कुछ भी याद न रहे, ये याद रहे कि एक भगवत गीता नामक पुस्तक है जिसको रोज खोल लेना चाहिए और डिस्कस करना चाहिए। जितना समझ में आए उतना बच्चों के साथ, पड़ोसियों के साथ, सहकर्मियों के साथ, सहपाठियों के साथ हम प्रयास करेंगे तो हो सकता है एक जीवात्मा को हम इस तरफ मोड़ लें, भगवान की तरफ। भगवान उससे ही प्रसन्न हो जाए। बहुत बड़ा प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे कितने सारे डिवोटीज हैं, यहीं पे हैं, इस ग्रुप में भी हैं, सैटरडे में बहुत रेगुलरली जो आते हैं। उन सब ने अपने अपने जहाँ वो कार्य करते हैं वहां पे लंच आवर में वो बैठ के भागवत पढ़ते। और अच्छा उन्होंने एनवायरनमेंट बना लिया कि अब 10 15 20 लोग साथ में बैठ के भागवत की चर्चा कर रहे हैं। कैसे हो गया ये? एक व्यक्ति ने इनिशिएटिव लिया, हो गया। आप अपने यहाँ पे अभी ग्रुप में 45 लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं। अगर सब कोई प्रयास करें और दो दो लोगों को भी जोड़ें अपने साथ तो कितने लोग हो जाएंगे? लेकिन नॉर्मली हम क्या करते हैं, मूवी देख के आएंगे तो 10 लोगों को बताते हैं बहुत अच्छी मूवी है, जरूर जाना। भक्ति की चर्चा होती तो संकोच करते हैं, अरे हमें कहीं वो पिछड़ा तो नहीं समझ लेंगे कि हम भगवत गीता पढ़ने लगे। तो हम किसी को नहीं बताते, चुपचाप पढ़ते हैं। घर में भी नहीं बताते हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं। यही हमारी प्रॉब्लम है। तो क्योंकि आपने पूछा, तो इसलिए किसी का कर्तव्य, असली कर्तव्य बस एक ही है, भगवान की भक्ति करना। और किसी जीव के प्रति हिंसा करना जो है उस भक्ति में बाधा है। अब वो हिंसा को आप कोई भी नाम दे के जस्टिफाई नहीं कर सकते, वो गलत है, वो गलत है। ठीक है माता जी। बिल्कुल सही। यस, ये माता जी ने लिखा है ना कि बच्चियां भी जो है स्मोकिंग कर रही, बहुत बहुत ही क्या कहें, शर्म की बात है। और तो क्या कह सकते हैं इसके लिए? मतलब हमारी अगली जनरेशन कहाँ जाएगी और उसके बाद क्या होगा, डर लगता है सोच के। खैर, अब हम अगला सत्र जो भगवत गीता का लेंगे वो हम संडे को लेंगे, मोस्ट प्रोबेबली 12 बजे आफ्टरनून में। मैं आपको और समय ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। कल हमारा सत्र होगा, जो हमारा भागवत का रेगुलर सत्र होता है वो होगा शाम को, जिसमें हम कल भगवान की गोवर्धन लीला पर चर्चा करेंगे। बहुत सुंदर लीला है भगवान की, बहुत मधुरम, और बहुत सारी हमारे लिए सीख भी है। आप में से जिनके पास भी समय हो, इसी आईडी पर कल 8 बजे लॉग इन करिएगा। तो हम श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंद पर भगवान की गोवर्धन धारण की लीला पर विभिन्न आचार्यों से और करीब 19 ग्रंथों से जो सार है उसको प्रस्तुत करेंगे। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां Pradam पावनेभ्यो Pavanake Vaishnavite Nam हरे कृष्णा। Sikha Vijay श्रीमद्